स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नेक्स्ट टॉपिक। वो आपका आता है लेआउट। लेआउट में बेसिकली हम क्या ऑप्शन करेंगे कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं प्रिंट निकालने के लिए, तो उसके अंदर लेआउट्स में या पेज सेटअप के अंदर हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मिलती हैं जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज की हमारी क्लास में कवर अप होगा पेज सेटअप एंड पैराग्राफ, जो कि लेआउट मेन्यू के अंदर आता है। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की। तो मैं यहाँ पे लेआउट पे गया, यहाँ पे आ रहा है मार्जिन। अब मार्जिन आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें तो आपको बताया देगा कि नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, इन सब का अलग अलग साइज है। अगर मैं नॉर्मल की बात करूंगा तो देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, चारों ओर से गैप जो है वो 1-1 इंच का गैप है। गैप का मतलब ये है कि जो गैप आ रहा है ये आपका राइट में है, ये आपका टॉप में है, ये आपका लेफ्ट में है, और नीचे आएंगे तो ये आपका बॉटम में है। तो मैं इसको एक बार यहाँ पे करता हूँ नॉर्मल। देखो नॉर्मल किया तो आप मार्जिन देखिए, आपका टेक्स्ट ये 1 इंच का गैप यहाँ से लेके यहाँ तक ये कवर हो गया, और 1 इंच का गैप आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये कवर हो गया। ये लेफ्ट है और ये राइट है। अगर मैं मार्जिन यहाँ से लेता हूँ नैरो, तो नैरो में क्या है कि वही साइज आपका चारों ओर से हो जाएगा 1/2 इंच, मीन्स इसका हाफ हो जाएगा। तो ये नैरो किया, ये देखिए डॉक्यूमेंट उस हिसाब से सेट हो गया जिस हिसाब से मैंने सेटिंग की है। बाय डिफॉल्ट साइज चलता है नॉर्मल का, ताकि चारों ओर से गैप 1-1 इंच का आए, और जब मैं इसकी प्रिंटिंग निकालूं तो कुछ ये इस तरह से आएगा। ये देखिए प्रॉपर मार्जिन में इतना मार्जिन लेफ्ट में है, इतना मार्जिन राइट में है, इतना ही टॉप में है, इतना ही बॉटम में रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे टेक्स्ट खाली है तो वहाँ पे वो अपेयर नहीं हो रहा। तो इसके अलावा और साइज भी है, या फिर कस्टम साइज जो आप खुद चाहते हो वो कर सकते हो। अगर मैं करूंगा नैरो तो मैंने बताया था अभी आपको सभी ओर से 0.5 का गैप लेके चलेगा। अगर मैं करता हूँ मॉडरेट तो टॉप एंड बॉटम 1 इंच का है, लेफ्ट एंड राइट आपका है 0.75 इंच, मीन्स 0.25% कम है यहाँ से। अगर मैं बात करता हूँ वाइड की तो टॉप एंड बॉटम 1-1 है, एंड लेफ्ट एंड राइट 2-2। तो देखिए लेफ्ट में 2 इंच का मार्जिन हो गया, राइट में 2 इंच का हो गया, लेकिन टॉप में हमारा 1 इंच का ही गैप है, ये आप देखिएगा। फिर मैं यहाँ से करता हूँ मिरर। मिरर में क्या है कि टॉप, बॉटम एंड आउटसाइड सभी 1 इंच है, लेकिन इनसाइड जो है वो 1.25 है। इनसाइड का मतलब क्या है, ये वाला इनसाइड, मीन्स कि अगर हम लोग बात करें कि 1 इंच ये आ रहा है तो यहाँ से लेके 1 इंच ये यहाँ तक रहेगा, और 0.25 इंच का गैप है। अब ये गैप क्यों दिया गया है कि सपोज आप इसके अंदर तकरीबन 100 पेज आपने टाइप किए हैं, उसको आपने प्रिंट निकालना है, अब उसको आपने बाइंडिंग के लिए देना है। तो जब आप उसको बाइंडिंग करेंगे या बाइंडिंग के लिए देंगे तो जो उसके अंदर धागा आने वाला है, उस धागे की वजह से कहीं टेक्स्ट छिप ना जाए, क्योंकि टेक्स्ट अगर आपका मार्जिन यहाँ से कम होगा, 1 इंच का होगा, और सपोज अगर धागा यहीं आ गया तो फिर ये उसके अंदर छुप जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे वही चीज करी है कि 1 इंच का गैप ये हो गया और 0.25 का मार्जिन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे धागा लगेगा बाइंडिंग के लिए तो आपका टेक्स्ट रीडेबल रहेगा, वो छुपेगा नहीं। तो जिस साइज में आपने सेटिंग करनी है, मार्जिन देना है, वो आप दे सकते हो। अगर मुझे चाहिए कस्टम मार्जिन तो मैं कस्टम पे गया, यहाँ पे ऑप्शन आएगी टॉप, बॉटम, इनसाइड, आउटसाइड एंड गटर। गटर क्या अभी आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल टैंप में मैंने पहले 0 किया, सॉरी टॉप में मैंने 0 किया, बॉटम 0 किया, लेफ्ट 0 किया एंड राइट 0 किया। मैंने सभी 0-0-0-0 कर दिए, एंड यहाँ पे मैंने ओके किया एंड फिक्स। अभी आप देखेंगे कि इसमें कोई भी मार्जिन नहीं आएगा, बिल्कुल पेज के साथ लग के आएगा टेक्स्ट। तो जब प्रिंट निकालेंगे तो बिल्कुल साथ में ऐसे ही आएगा, जो कि बहुत ऑकवर्ड लगेगा। तो मार्जिन पे आपने ध्यान देना है कि मार्जिन आपको लेना ही लेना है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ नॉर्मल, जो बाय डिफॉल्ट होता है चारों ओर से 1 इंच का, ताकि मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो एक सही प्रॉपर लेआउट में रिप्रेजेंट हो। तो ये देखिए आपका सही लेआउट में आ रहा है। इसके बाद मैं आपसे बात कर रहा था कि मुझे गटर बताना है। गटर क्या है, जिसे मैंने आपको बताया था बाइंडिंग के लिए। तो गटर साइज मैंने दिया यहाँ पे 0.5 इंच। तो आप ये देखेंगे कि लेफ्ट में गटर आ गया। अगर हम बुक्स खोलते हैं तो वो ऐसे ही खुलती हैं, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अगर मैं राइटिंग पैड की बात करूंगा तो वो होगा ऊपर की ओर, मीन्स वो टॉप से खुलेगा। तो यहाँ पोजीशन दी गई है लेफ्ट या टॉप। अगर मैं टॉप करूंगा तो मार्जिन यहाँ पे आएगा, जिससे मैं पैड को नीचे से खोल के उसको ऊपर कर सकता हूँ। और अगर मैं करूंगा लेफ्ट तो ये लेफ्ट से गटर आ जाएगा। तो अगर आपको गटर नहीं चाहिए, आपको लगता है कि मेरे को 2-3 कॉपीज चाहिए, मुझे बाइंडिंग नहीं करनी है, ऐसा कुछ बुक्स वाला काम नहीं लेके चलना, तो गटर 0 कर दो, ताकि मार्जिन वो ज्यादा वेस्ट ना हो और टेक्स्ट आपका सही पेज में आ सके। तो ये हमारा है मार्जिन। फिर हम बात करते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हमारे पास यहाँ पे 2 तरह की दी गई है, एक होती है पोर्ट्रेट एंड एक होती है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हमारी है
वर्टिकल, कुछ इस फॉर्मेट में। ये देखिए ये पूरा लेआउट जो है हमारा ये आ रहा है पोर्ट्रेट फॉर्मेट के अंदर। अगर आपको लैंडस्केप करना है तो कैसे करेंगे, आप यहाँ से भी कर सकते हो प्रिंट प्रीव्यू मोड से। लैंडस्केप करेंगे तो देखिए पेज आपका इस तरह से आ जाएगा, ये आपका हो गया हॉरिजेंटल में। तो मैंने प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन के अंदर जाके चेंज किया है, लेकिन अगर आप जाके देखेंगे वहां लेआउट में तो वहां पे भी आपको ये लैंडस्केप में चेंज दिखाई देगा। अगर मैं करूंगा पोर्ट्रेट में तो ये आपका डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट साइज में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं साइज की। साइज में क्या है, बेसिकली जो डिफॉल्ट पेपर साइज है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो होता है 8.5 बाय 11 इंच, जो कि स्टैंडर्ड साइज है, जिसको हम बोलते हैं लेटर। ये लेटर साइज है, आप चेक कीजिएगा एक बार। मैं यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू, तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा वो क्या आ रही है, लेटर। लेकिन अगर आपको लेटर साइज चेंज करना है तो आप कर सकते हो, क्योंकि हम लोग जो बेसिकली हम फोटो कॉपी वाला पेपर यूज करते हैं उसका साइज होता है A4, उसका साइज लेटर नहीं होता। तो आप यहाँ से A4 लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई, क्योंकि उसकी हाइट 8 और 11 थी, यहाँ पे देखिए 8.27 और 11.69 हो गई, मीन्स थोड़ी सी डायमेंशन इसकी बढ़ गई है। तो अगर आपकी एक दो लाइन ज्यादा जा रही है लेटर में तो अगर उसको आप A4 में निकाल लेंगे तो पूरी आ जाएगी। लेकिन ये चीज ध्यान देने वाली है कि आपने प्रिंट किस पे निकालना है। अगर आपने प्रिंट निकालना है A4 फाइल शीट पे तो फिर आप इसकी साइज जो सेट करेंगे आप इसका साइज तो वो A4 ही करेंगे। अगर आपको लेटर पे निकालना है तो लेटर पे करेंगे। तो साइजेस हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं जो कि सारी प्रिंटर लेके सपोर्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इनवेलप की लेटर की बात करूंगा या लीगल की, जैसे हमारा पेपर कोर्ट में होता है वो तकरीबन 14 इंच बड़ा होता है। आप क्लिक करेंगे 14 इंच, यहाँ से मैंने लीगल लिया, देखिए ये साइज इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर मैं इसको A4 में करूंगा, टॉप पे आ रहा है, तो ये देखिए हाइट उसकी कम हो गई, बिकॉज वो 14 इंच था और ये आपका है 11.69 इंच, मतलब करीब करीब आपका ये 2.5 के आसपास जो है आपका साइज छोटा हो गया। तो ये आपका था पेपर साइज। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम्स की। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कॉलम्स बने होते हैं। तो अगर मुझे कॉलम में काम करना है तो मैं यहाँ से कॉलम पे जाऊंगा। अब ये 1 कॉलम है, मीन्स पूरा का पूरा इसको मान के चल रहा है कि एक कॉलम में ही काम हो रहा है। अगर मैं 2 कॉलम करूंगा तो ये 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। फर्स्ट कॉलम ये आ रहा है एंड राइट कॉलम ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ से 3 कॉलम करूंगा तो 3 कॉलम में आ जाएगा। तो मैं इसको पहले काम करता हूँ, मैं 1 फाइल करके एक नई फाइल लेता हूँ, कंट्रोल एंड N, ये न्यू फाइल आ गई। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही कॉलम है, मुझे 2 कॉलम में काम करना है तो मैं यहाँ पे लेआउट पे गया, कॉलम पे गया, यहाँ पे मैंने लिया 2 कॉलम्स। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 कॉलम है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू रैंडम फंक्शन लेता हूँ, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। इससे क्या होगा, जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो एक प्री डिफाइंड टेक्स्ट हमारा इस जगह पर आ जाएगा, ये देखिए आ गया। फिर प्रेस करता हूँ इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे मैं जैसे ही एंटर करूंगा वो फिर दोबारा से एक नया कॉलम ले आएगा। तो कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल J जस्टिफाई। अगर आप इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो आपको ये दो कॉलम्स में आपको दिखाई देगा, ये देखिए जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं। अगर आपको 3 कॉलम में चाहिए तो आप यहाँ से 3 कॉलम कीजिएगा तो आपको 3 कॉलम में दिखाई देगा। अगर आप यहाँ से लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में देखिए ये जो है तो ऑलमोस्ट 25% लेफ्ट में आएगा, बाकी रिमेनिंग राइट में आएगा, कुछ इस तरह से। लेकिन अगर आप राइट करेंगे तो फिर राइट में क्या है कि ये 75% आपका लेफ्ट में आएगा और बाकी रिमेनिंग 25% वो राइट में चला जाएगा। लेकिन अगर मुझे आपको यहाँ पे 5 कॉलम लेके आने हैं तो 5 कॉलम की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रही, तो उसके लिए मुझे जाना होगा मोर कॉलम पे। तो मोर कॉलम पे गया, मैं यहाँ पे पहले 1 कॉलम करता हूँ, ये पूरा मैंने एक में कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे मोर कॉलम में जाके यहाँ से 5 कॉलम सिलेक्ट करूंगा एंड ओके कर दूंगा। तो देखिए टेक्स्ट हमारा 5 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इनका मार्जिन कम करना है तो यहाँ से मार्जिन कम करो, जैसे कम करोगे सबका कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे वो उसका टेक्स्ट खत्म हो गया। आप यहाँ पे टेक्स्ट दोबारा टाइप करो, जैसे ही वो यहाँ तक पूरा आएगा उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इसको नेक्स्ट में ले जाएगा इस तरह से। ये देखिए ये हमारा कॉलम बन गया। यहाँ पे मैं करता हूँ 1 कॉलम, इसको मैंने दोबारा से 1 कॉलम कर दिया और सेकंड पेज का कंटेंट मैंने यहाँ पे निकाल दिया, और इनफैक्ट थोड़ा सा मैंने ये भी निकाल दिया। अब हम चेक करते हैं प्रीव्यू, तो ये हमारा पेपर प्रीव्यू आ रहा है। फिर हम बात करते हैं ब्रेक की। ब्रेक में हमारे पास होता है पेज ब्रेक। मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इतना पैरा डिलीट कर दिया एंड अगर मैं प्रीव्यू चेक करूं तो मेरा जो पेज है वो सिर्फ हाफ पेज ही आ रहा है।
अब मैं चाहता हूं कि जो मेरा नेक्स्ट टाइपिंग जो वाला कंटेंट है वो नेक्स्ट पेज पे आए, इस पेज पे ना आए। तो अगर आपका कर्सर यहाँ है तो आपको एंटर एंटर करते 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 जब आपका नेक्स्ट पेज आएगा तब आपको टाइप करनी पड़ेगी। तो विदाउट आपको एंटर करे बिना आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ब्रेक पे गया, यहाँ से पेज ब्रेक, देखिए कर्सर आपका नेक्स्ट पेज पे आ गया। जो भी आप लिखेंगे यहाँ पे, अब आप देखेंगे तो आपके सामने ये बताएगा कि आपके पास यहाँ पे 2 पेजेस हैं, 1 पेज में ये है एंड सेकंड पेज में ये है। तो पेज ब्रेक से क्या हुआ कि हमें एंटर करके बार बार जगह बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो उसको ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ से कॉलम ब्रेक की। अब कॉलम ब्रेक क्या है, अगर मैं इसको भी निकाल के पूरा एक कॉलम लेता हूँ, यहाँ मैंने किया 2 कॉलम और मैंने यहाँ पे एक ये लाइन टाइप करी जो कि मेरे इस कॉलम के विड्थ तक जाएगी। अब मुझे नेक्स्ट कॉलम में जाना है, तो कर्सर मेरा जो है देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा, वो तब तक नहीं आएगा जब तक ये वाला कॉलम पूरा भर नहीं जाता। तो मुझे इस कॉलम में इतना ही लिखना है, अब जाना है नेक्स्ट कॉलम में। तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक में जाके यहाँ से करूंगा कॉलम ब्रेक। तो देखिए कर्सर मेरा सेकंड कॉलम में आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। फिर अगेन इसको मैं सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से डिलीट करता हूँ एंड कॉलम को मैं दोबारा से 1 करता हूँ। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ब्रेक। फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे ये फंक्शन लिया, टेक्स्ट लिया मैंने, और इसका अगर मैं प्रीव्यू चेक करूँ तो ये इतना आ रहा है, ठीक है, ये पूरा 1 कॉलम में था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इधर से जाता हूँ ब्रेक में और यहाँ से करता हूँ सेक्शन ब्रेक। सेक्शन ब्रेक में गया तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक करता हूँ सो डैट की सेशन नया स्टार्ट हो जाए नेक्स्ट पेज पे। ये आ गया। अब मैं यहाँ से लेता हूँ कॉलम एंड 3 कॉलम, तो देखिए आपके 3 कॉलम बन गए। अब अगर मैं यहाँ पे वही डाटा एंटर करवाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फर्स्ट पेज पे तो आपका कॉलम नहीं है, वो पूरा एंटायर कॉलम एक कॉलम में ही काम कर रहा है। क्योंकि मैंने सेक्शन लिया था तो सेक्शन के हिसाब से अगले पेज में वो 3 कॉलम बन गए। अगर मैं सेक्शन करने के बाद करूंगा तो वो 3 कॉलम अलग से शो करेगा। अगर मैं सेक्शन में नहीं करता फिर वो थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट, चाहे वो 1 पेज हो डॉक्यूमेंट में, चाहे वो 10 पेज हो, फिर वो कॉलम सभी के अंदर आएंगे। तो इस चीज का आपने ध्यान देना है कि अगर आपको पेजेस में अगर आपको पूरा पेज चाहिए कंप्लीट विदाउट एनी कॉलम तो आप सिंपल टाइप करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको कहीं किसी पेज में मल्टीपल कॉलम्स में काम करना पड़ जाए तो उससे पहले आप यहाँ पे जाके सेक्शन ब्रेक जरूर कर लेना, नहीं तो फिर वो उसको एक ही कॉलम लेके चलेगा। तो ये हमारा था कॉलम टैग। फिर हम बात करते हैं लाइन नंबर। अगर मैं लाइन नंबर यहाँ पे लूँ तो यहाँ पे नन आ रहा है। अगर मैं करूंगा कॉन्टिन्यूस तो क्या होगा, इन सब पे देखिए लाइन आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ये लाइन्स आ गई है। तो ये मेरे को अगर लाइन नहीं चाहिए, ये प्रिंट के अंदर भी आएंगी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको इधर से हटा दूंगा। मैं लाइन नंबर पे गया और यहाँ से कर दिया नन। अगर मैं करूंगा रीस्टार्ट ईच पेज तो मान लो कि ये एक पेज 15 तक आया, जब आगे जाएगा तो भी वो सब पे आ जाएगा। तो मैं इसको पहले कॉलम से एक कॉलम कर देता हूँ, 1 कॉलम। अब मैं अगर यहाँ भी मैं नंबरिंग दूंगा, लाइन नंबर दूंगा, रीस्टार्ट ईच पेज, तो आप ये देखिए पहले पेज ये स्टार्ट हुआ 1 to 15, उसके बाद जब नेक्स्ट पेज आया तो दोबारा स्टार्ट हो गया 1 to 15, क्योंकि मैंने ऑप्शन यहाँ पे ले रखी है रीस्टार्ट ईच पेज। अगर मैं करूंगा कॉन्टिन्यूस तो देखिए पहले पेज में खत्म 15 पे हुआ था, जब नेक्स्ट पेज आएगा तो वो स्टार्ट 16 से होगा। और ये चीज जो आपकी है ये प्रिंट आउट के अंदर भी आएगी, प्रिंटिंग में भी आएगी, जो कि बहुत ऑकवर्ड लगेगी। तो इसको हम लोग वहां से ऑफ कर देंगे बिकॉज हमें नहीं चाहिए। अगर हमें कहीं पे चाहिए होगी तो हम लोग क्या करेंगे, होम में जाके मैंने आपको बताया था कि इधर से हम लोग नंबरिंग इंसर्ट कर सकते हैं, बट हमारा ये चैप्टर अभी नहीं चल रहा। हम लोग बात कर रहे हैं लाइन नंबर की, जो कि यहाँ से आ रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ नन पे क्लिक करके। तो ये नन हो गया। उसके बाद देन आफ्टर आता है हाइफनेशन। हाइफनेशन जैसे देखा होगा कि अगर टेक्स्ट आपका यहाँ पे एक वर्ड जो है पूरा नहीं आ रहा तो वहां पे वो हाइफन लगा देगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया ऑटोमेटिक। तो अभी कहीं हाइफन दिखाया नहीं इसने क्योंकि कोई वर्ड आया नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पेस्ट को निकाल के यहाँ पे टाइप करता हूँ अकॉर्डिंग। तो देखिए जैसे मैंने अकॉर्डिंग किया तो अकॉर्डिंग वर्ड वहां पे नहीं आया, तो एसी के बाद वहां पे हाइफन आ गया, जो कि बता रहा है कि उसके जो रिमेनिंग कैरेक्टर्स हैं वर्ड पूरा करने के लिए वो नेक्स्ट लाइन में चले गए हैं। लेकिन अगर मैं हाइफन नहीं लगाऊंगा, नन कर दूंगा, तो अगर वो वर्ड वहां पे नहीं आएगा तो वो उसको नीचे ले आएगा और टेक्स्ट को फोर्सफुली उसकी जो विड्थ है वो बढ़ा देगा अप टू दी राइट मार्जिन तक। तो ये आपने देखना है कि हाइफन लगाना है कि नहीं लगाना।
इसके बाद हम बात करते हैं इंडेंटेशन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडेंटेशन बेसिकली क्या है कि लेफ्ट में मार्जिन है 0%, ये मार्जिन 0% ही है वैसे, ये तो पेज मार्जिन था, लेकिन जो पेज मार्जिन देने के बाद हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ से लिख रहा है, वो लिख रहा है 0 इंच से। ये 0 इंच, ये 0.5 इंच, ये 1 इंच। तो मैंने इन दो पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, लेफ्ट से मैंने मार्जिन दिया 0.5 इंच का। तो देखिए ये लेफ्ट से यहाँ तक 0.5 का इंच का मार्जिन आ गया, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेस छोड़ेगा, उसके बाद वो टेक्स्ट टाइप करेगा। मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। इसी तरह अगर आपको राइट से चाहिए हो तो राइट आपका ये आ रहा है, कितना चाहिए राइट से मार्जिन, उतना राइट का मार्जिन आ जाएगा। नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। फिर हम बात करते हैं स्पेसिंग की, इन पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग की। तो देखिए आफ्टर में जो है 8 पॉइंट की स्पेस आ रही है। आफ्टर मतलब कि जैसे ये डॉक्यूमेंट है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्पेस वेस्ट है, और इधर की बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक की वेस्ट है। तो अगर मैं आफ्टर में मैं इसको हटाता हूँ, 0 करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं आएगी। देखिए ये आपका बराबर हो गया। बिफोर करूंगा तो देखिए ये बिफोर में स्पेस आ गई, आफ्टर करूंगा तो ये स्पेस आफ्टर में आ गई। नहीं चाहिए मेरे को तो मैंने यहाँ पे इसको ऑटो कर दिया, और इसको भी मैंने यहाँ पे ऑटो कर दिया। अगर मैं 0 करूंगा तो फिर वो स्पेस नहीं आएगी, तो मुझे यहाँ पे मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। तो अगर आपको स्पेस देनी है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं देनी तो आप उसको छोड़ सकते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास तक। थैंक यू।